अगर आप यह नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते साथियों। जी हाँ साथियों, अगर आप यह नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते साथियों। और साथियों, जब आप कुछ नहीं जानते तो फिर आप किसी की क्या उपयोगी हो सकते हैं साथियों। साथियों, अगर संवाद की बात करते हैं, संवाद कौशलता में निपुण होना चाहते हैं, अपनी बात को सही तरीके से रखना चाहते हैं, तो साथियों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उसका नाम है साथियों संस्कृति। क्योंकि यदि आप संस्कृति के विषय में नहीं जानते, संस्कृति को नहीं समझाना चाहते, संस्कृति का समर्थन नहीं करते, उसकी भाषा को नहीं जानते, उसके आदतें या उसके व्यवहार को नहीं आप समझते, उसकी गहराइयों को नहीं समझते, उसके मूल्यों को नहीं समझते, उसकी मान्यता को नहीं समझते, तो साथियों आप कुछ नहीं जानते। और साथियों, यदि आपको सफल होना है तो आपको ये जानना होगा। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिला है, उनको उनकी लाइफ को बेहतर करने का मौका मिला है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके समक्ष इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ और उम्मीद है ये वीडियो साथियों आपको पसंद आएगा। ये आपके जीवन में बेहतरी पैदा करेगा, आपके जीवन को अच्छा पैदा करेगा, यानी कि अच्छा मार्गदर्शन करेगा साथियों। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर नित्य नई ऐसी जानकारी लाता है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं साथियों। इसलिए साथियों, समृद्धि के सागर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, इससे आपके जीवन में कुछ भला आपका होता है, तो साथियों जनसेवा के उद्देश्य से अधिक इसको प्रचार करना, प्रसार करना, यानी कि लाइक एंड शेयर अवश्य करना साथियों। साथियों, जब बात आती है हमें संस्कृति की साथियों, यदि हम एक ऑडियंस के साथ अपनी बात रख रहे हैं और हम उसको सही तरीके से अपनी बातों को समझाना चाहते हैं या उसको अपना बनाना चाहते हैं, तो साथियों हमें इस शब्द पर बहुत ध्यान देना होगा जिसका नाम है संस्कृति। आज मैं 4 मुख्य स्टेप या टिप्स के माध्यम से आपको ये जानकारी देने वाला हूँ साथियों कि संस्कृति का क्या महत्व है। साथियों, संस्कृति का यदि आप समर्थन करते हैं, उनके मूल्यों का समर्थन करते हैं, तो साथियों निश्चित रूप से आपकी रेपो बिल्डिंग करने में आपको बहुत सहयोग मिलता है, आशातीत सफलता मिलती है साथियों। दूसरी बात, यदि साथियों आप किसी क्षेत्र की, किसी विशेष कम्युनिटी की आदतों को जानते हैं, उसकी भाषा को जानते हैं, तो साथियों उनको प्रेजेंट करने में उस भाषा को बाहर या प्रेजेंट भाषा के माध्यम से ना करके यदि आप कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, कुछ ऐसे इशारों के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, तो साथियों वो आपकी और करीब आएंगे, वो आपकी बात को बेहतर समझ सकते हैं। इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा कि साथियों कुछ लोगों के यहाँ अभिवादन करने के लिए गुड मॉर्निंग बोला जाता है, कहीं नमस्ते बोला जाता है, कहीं वालेकुम सलाम बोला जाता है और कहीं किसी और शब्दों से प्रयोग किया जाता है। यानी कि वहाँ की उनकी भाषा, उनकी संस्कृति या उस देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों के अभिवादन करने के तरीके अलग अलग होते हैं साथियों। लेकिन यदि आप उस भाषा की संस्कृति को नहीं जानते तो आप उन इशारों का प्रयोग करके उनका अभिवादन यदि कर देते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जो जाने वाला मैसेज है वो उनको अच्छा लगता है और वो आपके करीब आते हैं साथियों, या आपकी बात को बेहतर तरीके से समझने में सफल हो जाते हैं साथियों। इसके अलावा साथियों तीसरा एक स्टेप हो है कि आपको जो ऑडियंस हैं, जिन लोगों के साथ आप संवाद स्थापित करना चाह रहे हैं, उनकी संस्कृति की थोड़ी बहुत समझ आपको होनी जरूरी है साथियों। उनके त्यौहार या उनका वो कल्चर, उनके रहने सहने का, खान पान का तरीका, उसका थोड़ा बहुत आपको ज्ञान अवश्य होना चाहिए साथियों। और यदि आप उसी के अनुसार एक मॉडलिंग करते हैं, एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, या उनकी कुछ अच्छी चीज़ों को आप चयन करके प्रेजेंट करते हैं, या आप ऐसा दर्शाते हैं कि मैं भी ऐसा करता हूँ। उदाहरण के लिए मैं एक आपको विषय बताऊंगा कि मान लिया हिंदू धर्म के अंदर मान लिया फास्ट रखने की परंपरा है और एक प्रतिदिन किसी विशेष अवसर पर
मान लिया कोई जन्माष्टमी का त्यौहार है या कोई और है जहाँ पे सामूहिक रूप से लोग फास्ट रखते हैं या व्रत रखने की परंपरा है। ठीक इसी तरह से यदि आप ऐसी कम्युनिटी में एंटर होते हैं तो अगर आप वहाँ जाके ये प्रेजेंट करते देंगे मेरा भी आज व्रत है या इन व्रत करने से ये फ़ायदा है, ठीक इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत लंबे समय तक जो रमज़ान का महीना होता है उसमें कि लंबे व्रत की परंपरा होती है साथियों, वहाँ भी मेनली अगर आप उससे रिलेट करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि उस रमज़ान के पीरियड से या रमज़ान रखने से, रोज़ा रखने से आपके शरीर को कितना लाभ मिलता है, कितना वो होता है, तो साथियों निश्चित रूप से वो इससे रिलेट करते हैं, वो आपके करीब आते हैं, आपकी बात को बेहतर तरीके से समझते हैं साथियों। और साथियों अंतिम चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको सहायक कुछ ऐसे संवाद का निर्माण करना है, यानी कि कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसी धनात्मक या सकारात्मक बातों को अपने करीब लाना है या उनको समझाना है या उनके जीवन के अंदर, उनकी मौजूदा लाइफ में उनकी एंकरिंग करनी है। यानी कि एंकरिंग करने के लिए क्या है कि यदि मान लिया हमने किसी का अभिवादन किया कि हमें हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, तो साथियों यदि इस स्टेज को आप एंकर कर देते हैं, उसी स्टेज को दोनों हाथ आप जोड़ते हैं, आप एक एंकरिंग की टेक्निक में अपने श्रोताओं को ले जाते हैं, तो साथियों उसका लाभ ये होगा कि वो जब भी हाथ उठाएंगे उनकी वो अवस्था आएगी और वो आपको याद करेंगे और उससे वो अपने को लगेगा आपको ने बेहतर तरीके से कुछ एक चीज़ दी है जो उनके जीवन को बेहतर कर सकती है साथियों। तो साथियों एंकरिंग टेक्निक एक हमारे लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण टेक्निक है जहाँ पे आप किसी भी पॉजिटिव स्टेट को, किसी पॉजिटिव एक्शंस को एंकर कर सकते हैं। एंकर का सीधा सा एक मतलब ये होता है कि साथियों यदि मान लिया उदाहरण के लिए आपकी अवस्था डिप्रेशन की है या आपकी ये अवस्था कि आप अपने को छोटा महसूस कर रहे हैं या आप एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे, उत्तेजित महसूस नहीं कर रहे, या आप अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं या आपका इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स आप महसूस कर रहे हैं, तो साथियों यदि आपको एंकर कर दिया जाए, एक विशेष स्टेज को एंकर कर दिया जाए, तो उसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि साथियों जैसे उस स्टेज में आप आते हैं आपका कॉन्फिडेंस या आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है और आप उस अवस्था से बाहर आ जाते हैं जो डिप्रेशन की अवस्था होती है साथियों। तो संवाद की क्षमता में भी यदि साथियों आप ऐसा कुछ एंकर कर देते हैं, मान लिया सभी को प्रणाम, मान लिया अंतिम समय तक आपने कहा सभी को प्रणाम, और इस स्टेज को यदि आपने एंकर कर दिया, या सभी को वालेकुम सलाम, इस स्टेज को यदि आपने एंकर कर दिया, या सभी का मुस्कुरा के अभिवादन कर दिया, या किसी और एक्शन का आपने एंकर कर दिया, तो साथियों इसका लाभ आपको बहुत मिलने वाला है और ऑडियंस को तो मिलेगा ही, वो हमेशा आपको ध्यान रखेंगे साथियों। तो साथियों सांस्कृतिक मूल्यों का जानना बहुत आवश्यक है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों शेयर करना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे अधिक लोगों को जानकारी मिलेगी, अधिक लोगों का भला होगा और साथियों निश्चित रूप से फिर आपका ही भला होगा। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।